उसके उस भरने से जो लाभ होता है, आज हम उन लाभों के बारे में हम लोग जो है जानेंगे और सीखेंगे कि पवित्र आत्मा जब हमें भरता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमें भरता है तो हमें किस प्रकार के लाभ होते हैं। साधारणतः 3 प्रकार के जो हैं वो लाभ पाए जाते हैं जो खुदा हमें पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलते हैं। ये लाभ है, एक तो आंतरिक लाभ है जो हमारे अंदर हमको प्राप्त होता है। दूसरा जो ऊपर से हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, और तीसरा जो हमें हमारे अंदर के द्वारा से चीज़ें बाहर की ओर निकलती हैं और उससे क्या लाभ होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो काम करता है और उसके बाद हमारे अंदर से जो चीज़ें जो बातें निकल करके आती हैं वो किस प्रकार से लाभ की होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम अलग अलग समयों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज के इस दिन में हम इनर बेनिफिट को या आंतरिक लाभ के विषय में हम जानेंगे कि इससे हमारे अंदर में क्या बदलाव होता है, हमें आंतरिक लाभ हमें क्या मिलता है। मसीही जीवन की शैली का सबसे अभिन्न अंग है पवित्र आत्मा के संग गति करना, उसके संग रहना, उसके संग गति करना जो है ये सबसे पहली अहम चीज़ है। और उसके भय में रहते हुए, परमेश्वर के भय में रहते हुए और उसके साथ में चलना, उसके संग संग चलना जो होता है ये एक अभिन्न शैली है, जीवन शैली है। एक विश्वासियों का एक जीवन का एक हिस्सा होता है और यही उनको मसीही और उनको विश्वासी ठहराता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहा होता है। अजीजों, आज हम इस वचन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम लोग देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 18वां और उसकी 19वीं आयत को हम लोग देखेंगे। और आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो जी, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 5:18 इसमें दाखरस के मतवाले ना बनो। हाँ, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आयत बड़ी छोटी सी लिखी हुई है, लेकिन अजीज़ों बहुत समझ की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हमें एक विश्वासी को ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले तो चीज़ जो यहाँ लिखी है वो लिखा है कि मतवाले ना बनो, दाखरस के मतवाले मत बनो। ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा शब्द है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं मेथुस्कोमई, और मेथुस्कोमई जो है इसके लिए ये हुल्लड़बाजी को शो करता है, ये हुल्लड़बाजी का वर्णन करता है। जब इंसान जो है वो इस तरह से अगर हम मतवाला हो जाता है, अगर हम पढ़ते हैं यहाँ वर्ड यूज हुआ है मतवालापन, ठीक है, मतवाला होना। तो जब व्यक्ति मतवाला होता है तो उसे फिर दुनिया की फिक्र कहाँ रहती है, वो तो हुल्लड़बाजी करता है। उसे कुछ भी ना अपनी फिक्र होती है, ना समाज की जो चारों ओर लोग होते हैं उसकी किसी चीज़ की फिक्र होती है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है और ये हुल्लड़बाजी होती है। और जब पुरुष या स्त्रियां इस प्रकार के अनैतिक कार्यों में जाकर पियक्कड़ हो जाते हैं, तब जो है वहाँ पर इस वर्ड को जो है ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इसको मेथुस्कोमई के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे लिए कहा गया है यहाँ पर, जैसे कि लिखा है इसमें कि दाखरस से मतवाले मत बनो। हमारे लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, इसलिए हम इन चीज़ों से कई कोस हमें दूर रहना है। बात सिर्फ पीने की नहीं है कि हम सिर्फ पीने की बात कर रहे हो, वरन उस ओछेपन की भी बात है जो उसके पीने से होता है। हम उससे भी हम कई कोस दूर रहें, कई कदम हम पीछे हट करके रहें, ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। अनैतिक चीज़ों में पड़ना और एक ऐसी चीज़ जो अनैतिकता को उत्पन्न करती है और बहुत सारी गड़बड़ी को लेकर के आती है और हुल्लड़बाजी को लेकर के आती है, जहां मनुष्य जो है अपने चरित्र को खो देता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है, एक बड़ी ज़रूरत है जो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। लिखा है क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है। ये ऑर्डिनरी शराब नहीं होती कि हमने पिया काम खत्म, ये पानी नहीं है कि पिया और ख़त्म। इससे लुचपन होता है। लुचपन की जब हम बात करते हैं
तो इंसान के उस विषय की जो जिसको वो चाहता है उसमें अपनी आसक्ति लगा करके उसके चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। संसार में उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसके चीज़ें पड़ा रहता है। एक वर्ल्डली पर्सन पूरा व्यक्ति हो जाता है जब इन चीज़ों को ग्रहण करता है, और वो अपने आप को परमेश्वर से जोड़ नहीं पाता, वो परमेश्वर से दूर रहता है और दूर होता जाता है। और अगर उसी की संगति में बना रहता है तो उसे दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन प्रभु के समक्ष उसकी उपस्थिति उसको पसंद नहीं होती। प्रभु के समक्ष वो जाना नहीं चाहता, बाइबल वो व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन को वो सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन से दी गई तमाम जो भी बातें हैं उनको वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करना चाहता। ये कुछ चीज़ें हैं जो पहचान है जो मतवालेपन से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसकी पाई जाती है। वो हर एक चीज़ जो खुदा की ठहराई हुई है उसको दरकिनार करके कोने कर देता है। तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आवश्यकता है वो ये है कि हम दाखरस के मतवाले ना बने। साफ साफ यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि मतवाले ना बने, और उसका क्यों ना करें इसके लिए लिखने वाले ने उसको आगे ले करके स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पर पौलुस ने बता दिया है यहाँ पर कि लुचपन उत्पन्न होता है, इसलिए इन चीज़ों को मत करो, इनसे 2 हाथ दूर रहो, इनसे कई कदम पीछे हट करके रहो। और लिखा है, आगे लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। जब हम परिपूर्णता की बात करते हैं तो ये मसीहियों के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए एक विशेषाधिकार के तौर पर हमें दिखाई देता है, जो खुदा अपने वचन के द्वारा से हम पर जाहिर करता है कि ये हमारा अधिकार है कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, हम पवित्र आत्मा को लिए हुए चलें, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में प्रतिदिन काम करे और हर दिन काम करे, हर पल हमारे अंदर काम करे। ये मसीही विश्वासियों के लिए जो है वो विशेषाधिकार हमारे लिए रखा गया है। तो इस चीज पर हम ध्यान रखें। अब इसकी हम 19वीं आयत में हम लोग चलेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत की जब हम बात करते हैं तो अजीजों, इसका मतलब धन्यवाद के गीत। आत्मा से व्यक्ति कब गाता है? जब प्रभु को धन्यवाद कर रहा होता है। तो आत्मिक गीत का मतलब ये धन्यवाद के गीत हैं कि हम प्रभु को, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। तो ये गीत हम सदा गाया करें, भजन गाया करें, स्तुति गान किया करें, उसकी स्तुति किया करें, उसके भजन गाया करें। और आत्मिक गीत मतलब आत्मा के साथ एक मन होकर के, पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर के जब हम गीतों को गाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से धन्यवाद शामिल होगा, और धन्यवादित हृदय की जो भेंट है खुदा ग्रहण करता है। हमारी जो भी आराधना होती है वो खुदा के समक्ष कबूल होती है। खुदा इस चीज पर ध्यान देता है। और आगे इसमें लिखा हुआ है, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। लिखा, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कीर्तन करने का क्या मतलब है? कीर्तन करने का मतलब है कि हम कुछ बाजों को लेकर, हो सके तो कोई तार वाले बाजों लेकर के हम करते रहें, उसका भजन हम करते रहें, कीर्तन करते रहें। वर्ड यूज हो रहा है कीर्तन करने के लिए। ग्रीक में यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सैलो वर्ड यूज हुआ है, और ये तार से बजने वाले यंत्रों को दिखाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे दाऊद के पास जो था वो 10 तार वाला, उसके पास सारंगी मौजूद थी। कुछ उसी प्रकार का जो यंत्र है हम लोग लेकर के बजाएं। हमारे पास अगर ये यंत्र नहीं है तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, चाहे हमारे पास वायलिन है, चाहे हमारे पास गिटार है, जो भी है उन चीज़ों से हम जो है उस प्रभु की हम स्तुति करें, हम उस तरह से हम चीज़ों को करें। प्रारंभिक कलीसिया में भी पवित्र आत्मा से जो भरना है, कई लोगों द्वारा को ये भ्रम हुआ उस समय कि ये पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला, और उनको लगता था कि ये स्थिति में जो है लोग पियक्कड़ होकर के, उनके अंदर ये चीज़ की भावना जो है वो दिखाई दे रही है। आइए ये कब हुआ और इस चीज़ को हम घटना को पढ़ेंगे। ये पेंतिकुस्त के दिन की घटना है, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 4 आयत। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे
अन्य भाषा बोलने लगे। ये सब एक जगह इकट्ठे हुए थे जितने प्रेरित थे, और उनके साथ में कुछ और लोग भी थे जो अन्य अन्य जातियों से, देशों से, जहां जहां जाकर के प्रेरितों ने जाकर के काम किया था, ये उनके संग हो लिए थे। और वो सब आकर के उस छत के नीचे आकर के इकट्ठे होकर के, जमा होकर के खुदा का आराधना स्तुति कर रहे थे। और वहां पे पवित्र आत्मा पहली बार पेंतिकुस्त के दिन में आकर के वहां पर काम कर रहा था। इट वॉज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस घड़ी, उस समय वहां पर हो रहा था। ये पेंतिकुस्त का दिन था। और हमें नए नियम में हमें पहली बार दिखाई देता है पवित्र आत्मा पहली बार एक आम व्यक्ति के ऊपर उतरा था। हम यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, कबूतर की नाई उतरा था। लेकिन यहां हमें, जब हम पढ़ते हैं इस हिस्से को, जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आग की लपटों जो थी वो उनके ऊपर उतरी थी और पवित्र आत्मा से भर गए थे। एक बिल्कुल ही अनूठी सी चीज जो थी वो हमें देखने को मिलती है। अब इसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम लोग देखेंगे। और वे सब चकित हुए। और जब ऐसा जब हो रहा था तो जो लोग वहां पर संगति में सब जमा थे तो चकित हुए लोग, बहुत सारे लोग चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, और घबरा करके एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो पहले उन्होंने कभी ना देखा था, ना कभी उन्होंने सुना था, ना कहीं पढ़ा था। ऐसा कहीं चीज उनको इस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आगे पढ़ दें। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कई लोगों ने, जिनको समझ में नहीं आया, उन्हें कहा ये लोग तो नई मदिरा के नशे में हैं, उसमें ही उस नशे में चूर हैं। अजीजों, लोगों ने ऐसा समझा। लेकिन ऐसा होने पर जब पतरस को पता चला कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, उनके दिल में ऐसी बातें चल रही हैं, और पहली बार आम लोगों को पवित्र आत्मा मिला था। पेंतिकुस्त के दिन आम लोगों को पवित्र आत्मा मिला था। बहुत बड़े राजा को नहीं मिला था, किसी कोई सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को नहीं मिला था, किसी बहुत बड़े नबी को नहीं मिला था। एक आम लोग जो खुदा की आराधना में इकट्ठा थे, जमा थे पेंतिकुस्त के दिन में, उन आम लोगों को खुदा का पवित्र आत्मा मिला था अजीजों। और जब ऐसी स्थिति हुई थी और वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे थे, और यहाँ ये चीज पाई जा रही है, हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ही, क्योंकि पहली बार हो रहा था और उनकी नजर में ये अद्भुत था, बिल्कुल चीजें अलग थी, तो उनको लग रहा था कि ये लोग शायद नशे में हैं, ये लोग शायद नई मदिरा के नशे में हैं। तब पतरस ने जा करके उनको समझाया था। और क्या समझाया वो हम लोग पढ़ेंगे आगे 15 से 17वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा तुम समझ रहे हो जी, ये लोग नशे में नहीं हैं, जी, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। लिखा है जैसा तुम समझ रहे हो। इसने जा करके जो है वो जा करके पतरस ने समझाया कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो कि ये लोग नशे में, ये नशे में नहीं है। लिखा अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। जब हम बात कर रहे हैं पहर ही दिन चढ़ा है, तो इसका मतलब है सुबह 9 बजे के आसपास की बात है। सुबह 9 बजे के आसपास की बात है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? जब पहर दिन चढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे, ये वो समय था जब लोग जो है आपके परमेश्वर के भवन का घंटा बजता हुआ सुनाई उनको देता था, और ये परमेश्वर के भवन को जाने का समय हुआ करता था, ताकि लोग प्रार्थना करने को जाएं, परमेश्वर के भवन को जाएं, प्रार्थना करने को जाएं। और वो इस नियम को तोड़ते नहीं थे अजीजों, इस नियम को तोड़ते नहीं थे। तो चाहे कोई कितना पीने वाला यहूदी भी क्यों ना हो, वो इस चीज को तोड़ता नहीं था, इस नियम को तोड़ता नहीं था कि सुबह सुबह बैठ करके जो है वो मदिरा पान कर रहा हो। तो यहाँ पर पतरस इस चीज को समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें लग तो रहा है कि शायद ये मदिरा पान इन लोगों ने किया है, लेकिन नहीं, ये खुदा का पवित्र आत्मा उतरा है। और जैसा तुम सोच रहे हो ये वैसा नहीं है अजीजों, वैसा नहीं है। और यहाँ पर ये खुदा की आत्मा से भरे हुए लोग हैं। और इसकी हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। एक भविष्यवाणी जो है वो योएल भविष्यवक्ता ने करी थी, जो उसके दूसरे अध्याय में 28 और 29वीं आयत में लिखी थी। और यहाँ पर हम उस चीज को पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं, और अभी भी पूरी हो रही है, और अभी भी अधूरी ही है। और आने वाले समय में, यीशु मसीह के आने के समय में ये आगे और पूरी होगी। इट विल बी कंप्लीटेड। अभी हुई है, पार्शियल हुई है, अभी आधी अधूरी है। इसको निकाल करके पढ़ दें।
योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 28 और उसकी 29वीं आयत है, उसको पढ़ देंगे। और ये प्रेरितों के काम में यहाँ पर जब हम इस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली में इस किताब की चौथी भविष्यवाणी है और ये आधी पूरी हुई है और महाक्लेश में पूर्ण रूप से पूरी होगी जब परमेश्वर उसको पूरी करेगा, उस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। उन बातों के बाद हम्म मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा जो है वो सब प्राणियों पर उंडेलेगा, किसी एक मनुष्य पर नहीं, किसी एक अपने परमेश्वर के दास पर नहीं, किसी एक अपने सेवक पर नहीं, लेकिन किस पर? सब के ऊपर, सब के ऊपर। तो हर कोई जो है खुश हो जाए, आनंदित हो जाए कि जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं उन सब के ऊपर बहुतायत से खुदा काम करने वाला है। आगे पढ़ दे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। लिखा है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और लिखा है कि तुम्हारे पुरनिये जो हैं वो स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जो जवान हैं वो दर्शन देखेंगे। ये बड़ी भविष्यवाणी है जो उधर करी गई, जिसका जिक्र हमें यहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें यहाँ पर हमें दिखाई देता है। महाक्लेश के समय में ये जो भविष्यवाणी है वो ये जाकर के पूरी होगी। अब हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य में, ये सबसे आखिरी किताब है बाइबल की, और ये कहाँ पूरी हो रही है, चीज़ें कब पूरी होंगी हमें पता चलेगा। इसको पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसकी पढ़ेंगे 9 से लेकर के 11वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। जब उसने पांचवी ओर खोली। ये महाक्लेश के समय का जिक्र है अजीजों। जब हम महाक्लेश की बात करते हैं तो ये बात निश्चित रूप से तय है कि कई सारे दुख जो है खुदा के चुने हुए लोगों के ऊपर आएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में चलना है। परमेश्वर के लोग जो है भय से रह करके, भय से भर करके, परमेश्वर के भय से भर करके हम करें, हम चलें। आइए इसको पढ़ दें, इसको 9 से 11। जब उसने पांचवी मोहर खोली जी। तो मैंने वेदी के नीचे हम्म। उनके प्राणों को देखा, हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख अपनी जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, सेवा करते हुए बलिदान कर दिया है। उन लोगों के प्राण परमेश्वर की वेदी के सम्मुख रखे गए हैं और खुदा उनको अहमियत देता है अजीजों। इसलिए हम भी अपने प्राणों का मोल ना जाने और अपनी सेवकाई को परमेश्वर के भय में रह करके जो है वो पूरा करें। आगे पढ़ दें। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जी। हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, जी। तू कब तक न्याय न करेगा जी। और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे दमों का बदला कब तक न लेगा। उन चुने हुए लोगों जिनको घात कर दिया गया, खुदा के वो पवित्र लोग जिनको घात कर दिया गया, उनका बदला खुदा तू कब तक नहीं लेगा। सवाल खुदा बाप से किया जा रहा है, खुदा बाप अब तो बहुत हो गया, अब आप कब तक बदला नहीं लेंगे। खुदा बाप आप कब तक अपने चुने हुए लोगों का बदला नहीं लेंगे, जिनको मार दिया गया, जिनको खत्म कर दिया गया, खुदा बाप कब तक नहीं करेंगे। तो एक उत्तर आता है, पढ़ दें। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। इसका मतलब हमारे संगी भाई, दास, सेवक अभी हैं जो अभी बद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन बद्ध होने वाले हैं। इसलिए ये अभी जो भविष्यवाणी जो करी गई है, इनको हमने पढ़ा कि खुदा के ऐसे ऐसे जवान और खुदा के चुने हुए जो लोग हैं उन इन कामों को करें हैं। अभी ये लोग बड़े क्लेश को झेलेंगे, लेकिन खुदा के नज़र में ये सब उनकी वेदी के सम्मुख रखे गए हैं और खुदा वक्त आने पर इनकी जो प्राण लिए गए हैं, जिन जिन लोगों ने प्राण लिए हैं, जैसे जैसे प्राण लिया है, खुदा अपने क्रोध को, अपनी जलजलाहट को खुदा इस संसार पर उंडेलेगा और खुदा बहुतायत से जब वो अपने क्रोध को उंडेलेगा
तो उससे बच पाना कठिन है अजीजों। इसलिए बेहतर है कि हम जितने लोगों को बचा सकें, जितने लोगों को हम खुदा के उस बड़े क्रोध से बचा सकें, ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, बताना, उसकी उसकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, और लोग जो है वो उसके भय में रहते हुए चले, ये हमें दुनिया को बताना ज़रूरी है। खुदा उनकी गिनती कर रहा है, अभी अभी और आएंगे, अभी इतने लोग आ गए हैं, अभी और आएंगे। खुदा उनकी गिनती कर रहा है। खुदा के दिल भी जो है आंसुओं से भरा रहता है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है और उसने गिनती कर रखी है कि कितने मेरे चुने हुए लोग हैं, और वो उसकी वेदी के सम्मुख हैं। उनकी जो है खुदा उनको अपनी दृष्टि में रखता है, और खुदा वक्त आने पर उन लोगों के लिए जो है वो काम करेगा, बहुतायत से काम करेगा, और पूरी दुनिया से उन तमाम लोगों से जिन्होंने उन पवित्र लोगों को दंड दिया, उनको परेशान किया, उनकी जिंदगी को उनसे छीन लिया, खुदा बहुतायत से अपने क्रोध को, अपनी जलजलाहट को उनके ऊपर उतारेगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और उसकी अब हम लोग पढ़ेंगे 17वीं आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जी, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यहाँ पर ये वही चीज है जिसका जिक्र, वही भविष्यवाणी है जिसका जिक्र जो है हमें योएल पुस्तक में मिलता है, और यहाँ पर वो चीज हमें यहाँ दर दिखाई दे रही है। प्रेरितों के काम में पढ़ दें। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, लिखा है कि तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान पुरुष जो हैं वो दर्शन देंगे। दर्शन एक ऐसी चीज जो एक समय में, एक युग के समय में जो था, वचन जो है मतलब खुदा का जो दर्शन है वो दुर्लभ था। आज हम लोग दर्शन देखते हैं, आज हम लोगों को दर्शन खुदा देता है, और बहुत जो है जो खुदा के निकट रहते हुए चलते हैं, खुदा उनको दर्शन देता है। लेकिन एक समय था जब ये चीज दुर्लभ थी। निकालेंगे 1 शमूएल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। 1 शमूएल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो शमूएल जो था एली के सामने सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। लिखा है यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन भी कम मिलता था, वचन भी कम मिलता था। आज तो हम लोग के पास वचन की बहुतायत रहती है, हम लोग वचन का प्रचार भी करते हैं, वचन सुनते भी हैं, और वचन हमारे पास बहुतायत से मिलता है। लेकिन वो उस समय में, एली के समय में वचन दुर्लभ भी था। उस समय सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, वचन भी दुर्लभ था, और परमेश्वर का दर्शन तो और भी दुर्लभ था। मिल पाना, परमेश्वर का दर्शन मिल पाना और भी कठिन था। लेकिन आज परमेश्वर के जवान लोग जो हैं उसके दर्शन को देख रहे हैं और दर्शनों को पूरा भी कर रहे हैं। खुदावन जो है अपने दर्शनों को खुदा जो है जवानों से जो है वो पूरा करवा रहा है। और आगे पढ़ दें। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने, नहीं वो नहीं है, 1 मिनट, हम आ जाएंगे फिर से प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17वीं आयत, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुराने जो है यानी कि जो वृद्ध लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे। बूढ़े लोगों के लिए भी लिखा है, आशीष लिखी है, सिर्फ जवानों के लिए नहीं है कि खुदा ने सब जवानों को दे रखा है, उनके पास ताकत है, शक्ति है, क्षमता है तो वो कर सकते हैं। बुजुर्ग क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, खुदा ने जो है बुजुर्गों के लिए भी लिखा है, बूढ़े लोगों के लिए भी लिखा है। तो कोई हताश ना हो, करे पर कोई परेशान ना हो कि भैया कि हम तो उम्रदार हो चले गए, खुदा हमसे क्या काम करेगा। खुदा बहुतायत से बहुत बहुत काम करता है। निकालेंगे एक जगह दानियेल की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम लोग देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 4 अध्याय, दानियेल नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम लोग देखेंगे। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है जिसके कारण मैं डर गया। ये कौन व्यक्ति डर गया? ये नबूकदनजर राजा था, वो डर गया और उसने एक स्वप्न देखा था। अजीजों, उसको देख करके वो डर गया था। पढ़ दें। पलंग पर पड़े पड़े जी, जो विचार मेरे मन में जो विचार उसके मन में आए और जो बातें मैंने देखी, और जो बातें उसने देखी, उनके
उनके कारण मैं घबरा गया और उनके कारण जो है वो घबरा गया। ये वृद्ध लोगों के लिए लिखा है कि ऐसी ऐसी चीजें खुदा बड़ी बड़ी बातें जो है उम्र दराज लोगों को दिखाएगा। ठीक है, डैनियल तो जवान था, लेकिन नबूकदनजर जो था वो एक बूढ़ा व्यक्ति, बोल लीजिए वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो उम्र दराज व्यक्ति था, उससे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति था। और ये उसने उसको स्वप्न में दिखाई दिया, जिसको देख करके उसको जो है कुछ भी मतलब जो है वो बदहवास सा हो गया कि क्या होगा। अजीजों, वृद्ध लोग भी दर्शन देखेंगे। यहाँ हमको सिर्फ एक उदाहरण छोटा सा हमको यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि खुदा यहाँ पर काम कर रहा था नबूकदनजर के अंदर। और अजीजों, आज भी बुजुर्ग लोग जो हैं खुदा उनको इस्तेमाल करेगा बहुतायत से। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं इस्तेमाल करेगा, आपको नहीं इस्तेमाल करेगा। जवानों को इस्तेमाल कर रहा है, बुजुर्गों को भी इस्तेमाल करेगा, बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा का अद्भुत वायदा है कि जो कोई भी उसके करीब आता है उसके लिए छुटकारा रखा है। देयर इज ए मार्वेलस प्रॉमिस ऑफ गॉड। खुदा का एक अद्भुत वायदा है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं दुनिया में अपने छुटकारे को देखते हैं, कि जो संसारिकता में पढ़ करके, जो शराब में और बुरी चीज़ों में पढ़ करके जो है वो कहीं ना कहीं अपने छुटकारे को पाते हैं, ड्रग्स में अपने छुटकारे को पाते हैं। बहुत सारी हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि फलाने व्यक्ति ने ड्रग्स इतनी ली कि उसका जीवन समाप्त हो गया। किसी भाई का हमें पढ़ने को पता चलता है, सुनने में मिलता है कि उस भाई ने इतनी शराब पी कि उसका जीवन समाप्त हो गया। मैं बताऊं, खुदा ऐसे ही लोगों को बचाना चाहता है। गॉड इज वर्किंग फॉर अस। खुदा आया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा इसीलिए गया था कि वो हम सबको राह दिखाए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन भी हमसे यही बोलता है कि नशे के मतवाले मत बनो। अगर हम मतवाले नहीं बनेंगे तो खुदा हमसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, चीज़ें बदल जाएंगी। मतवालापन जो है, पियक्कड़पन जो है, या ये ड्रग्स की जो लत जो है, या जो बहुत सारे लोग जो ये स्मोकिंग करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, इन सब की जो लतें हैं, ये तमाम चीज़ें एक ऐसी लतें हैं जो भ्रमपूर्ण अनुभव देते हैं लोगों को। पल भर का छुटकारा उनको लगता है कि अब तो हमें, उनको उलझन महसूस होती। जब वो उस चीज़ को नहीं लेते हैं तो उनको उलझन महसूस होती है, और जब उस चीज़ को वो ले लेते हैं तो उनका जो है, उनको लगता है कि अब बहुत अच्छा हो गया, बहुत सब ठीक हो गया। और लेकिन वो जो भी उनको छुटकारा, पल भर का आनंद मिलता है और जो शांति उनको मिलती है वो कुछ समय की होती है, क्षणिक भर की होती है। और खुदा जो है ऐसी क्षणिक शांति को नहीं चाहता। खुदा हमें अपार शांति को देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपने जीवन को इस झूठी चीज़ों में, इन नश्वर चीज़ों में हम बर्बाद ना करें। खुदा हमारे अंदर जब काम करता है तो बहुतायत से काम करता है। ये चीज़ें जो हैं एक झूठा उत्साह पैदा करती हैं। चार लोग मिल करके बैठ करके शराब पीते हैं और इस तरह के मतवालेपन में लगते हैं, अपने घर का, अपनी जेब का पैसा भी खर्च करते हैं, अपना झूठा आनंद प्राप्त करते हैं, आपस में झगड़े दिखाई देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, बात करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो जिनका मुख पे लाना, उत्पन्न करना कहीं से भी उचित नहीं है, मसीही व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं उन चीज़ों का जिक्र अपने मुख से नहीं करना चाहता। ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं तो ऐसा झूठा उत्पन्न जो उत्साह पैदा करे जिन चीज़ों को, उसको लेने से 10 कदम दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और इनका सच्चाई से कोई लेन देन नहीं है। खुदा जो है हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो वास्तविक परमेश्वर है। खुदा चाहता है कि हमको छुटकारा मिले, हमारे अजीज भाइयों को, बहनों को छुटकारा मिले, उनको शांति मिले। खुदा उनको खुश देखना चाहता है, लेकिन एक ऐसी झूठी शांति में नहीं, ऐसे झूठे उत्साह में नहीं जहां वो लोग दुख को महसूस करें। मतवालापन जो है, मतवाला मनुष्य जो है वो हर काम करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिबंधित है। जो परमेश्वर ने मना किया है उसी काम को शैतान उस व्यक्ति से करा रहा होता है। अजीजों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम, अगर हमें ऐसे
व्यक्ति मिलते हैं तो हमें उनको बचाने की कोशिश करनी है। हमें ऐसे लोगों को उन झूठे उत्साहों से निकाल करके परमेश्वर के सच्चे वचन की ओर लाना है और उनके आंखों पर पड़ा हुआ जो पर्दा है उसको दूर हटाने का काम हमें करना है। उसको प्रतीत होता है, उस व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसके सारे संकट दूर हो गए। कुछ पल के लिए उसको लगता है कि सारे संकट दूर हो गए, लेकिन ये सिर्फ क्षण मात्र की बात होती है, क्षणिक चीजें होती हैं। और उसके बाद फिर जब ये चीजें वापस आती हैं तो मैं बताऊं कि वो संकट बढ़ गए प्रतीत होते हैं, कि अब तो संकट कम नहीं है वरन संकट बढ़ गया प्रतीत होता है। पवित्र आत्मा जो है ये पल भर की शांति को, पल भर के आनंद को, पल भर के उत्साह को नहीं देता। उसकी अपार शांति जो है वो हमारे लिए रखी गई है। और हमें ऐसे तमाम लोग जो इस अल्कोहल को, इस शराब को, इस नशाखोरी को, इस पियक्कड़पन को, इस ड्रग्स की लत को, तमाम लोग जो इस अय्याशी को जो कर रहे हैं, इस व्यभिचार को जो कर रहे हैं, खुदा जो है चाहता है कि वो लोग इन चीज़ों को छोड़ दें और हमारे जो मसीही विश्वासी भाई बहन हैं वो कोशिश करें कि ऐसे मसीही भाइयों और विश्वासियों की मदद करें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शायद गिर चुके हैं, शायद कि उनको बचाने वाला कोई नहीं। शायद आप उनकी एक आखिरी राह है जो उनको बचा सकते हैं, आप उनको छुटकारा दिला सकते हैं। यू आर द वन, गॉड हैज़ होप फ्रॉम यू। खुदा आपसे उम्मीद रखता है कि आप उन लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी उम्मीद बन करके जाएं और उनके ज़िंदगियों में काम करें। खुदा आपसे काम करेगा। ऑल्टरनेटिव है, खुदा की ओर से ऑल्टरनेटिव रखा गया है, पवित्र आत्मा हमारे लिए रखा गया है। मसीही विश्वासियों के पास बेहतर विकल्प है और वो छलावा नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से ये संसारिक चीज़ें जो हैं वो छलावा उत्पन्न करती हैं, ये संसारिक भर की चीज़ें जो हैं वो क्षण भर की चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और कुछ पल का संतोष रहता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं, जो पवित्र आत्मा हमको उपलब्ध है, वो संतोषप्रद है, उसमें छलावा नहीं है। जो शांति हमें मिलती है वो शांति अपार है और सुकून है और चैन है। पवित्र आत्मा का भरना हमारे लिए रखा है अजीज़ों। और एक आखिरी आयत पढ़वा करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा। गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 और उसकी 23वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों 5 अध्याय और उसकी 22वीं और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे हम लोग। पर आत्मा का फल प्रेम, जी, आनंद, शांति, इसमें दे रखा है कि क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई और विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ये तमाम चीज़ें जो अद्भुत चीज़ें हैं वो रखी गई हैं खुदा के उन लोगों के लिए जो खुदा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उन लोगों के लिए रखी गई हैं। ठीक है, जो खुदा के पीछे चलते हैं उन लोगों के लिए रखी गई हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए रखी हैं। आगे पढ़ दें। ऐसे ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जानता है कि ये मेरे पीछे चल रहे लोग हैं, इनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं लिखी गई है कि खुदा ने इनको लेकर के तंग किया, और जो खुदा की इन बातों को फॉलो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में परमेश्वर के वचन में कोई बात नहीं लिखी है। जब आप पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करता है और हमें कंट्रोल करता है, तो हमें प्रेम, आनंद और शांति प्राप्त होती है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। और वो एक ऐसी शांति होती है, वो एक ऐसा प्रेम होता है, वो जो हमें खुदा का प्रेम मिलता है वो इस दुनिया के प्रेम से हट करके एक अलग ही प्रेम होता है, एक अलग ही शांति मिलती है अजीज़ों, और वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। और उसका प्रेम जो है वो सब प्रेमों से, इस दुनिया के सभी लोग जितना आपसे प्रेम करते हैं उससे हट करके, उससे बढ़ करके प्रेम होता है, क्योंकि उसने तो आपको बनाया है, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है, इसलिए उसका प्रेम जो है सबसे बढ़ करके है। आपका आंतरिक लाभ यही है कि आप पवित्र आत्मा को रिसीव करें, उसके संग चलें, पवित्र आत्मा आपको लिए चलेगा और ये तमाम चीज़ें, ये सुकून, ये प्रेम, ये शांति, ये आनंद आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने पाएगा। ये अद्भुत है और हमारे लिए रखा है, ये विश्वासियों के लिए रखा है, खुदा के लोगों के लिए रखा है, उन लोगों के लिए नहीं जो दुनिया की चीज़ों में अपने आनंद को खोजते हैं। खुदा ने उनके लिए तो और बुरी बुरी चीज़ें रखी हैं, लेकिन खुदा जो है उनको भी चाहता है कि उनको बचा ले और वो नाश ना होने पाए, वो किसी भी प्रकार से दुख ना झेलने पाए। खुदा ने हमको भेजा है, हमको चुना है,
आपको चुना है। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, आप वचन को ग्रहण करें, तो खुदा ने आपको चुना है कि आप ऐसे लोगों को उन मार्गों से निकाल करके, बचा करके लेके आए, उन रास्तों से निकाल करके लेके आए, उस मतवालेपन से निकाल करके लेकर के आए। मतवालेपन की जो आत्मा है उनको छोड़ करके जाए, और खुदा आपको बहुत आशीष देगा। जब एक जिंदगी बचाई जाएगी, जब एक व्यक्ति बचाया जाएगा, जब एक आत्मा बचाई जाएगी, जब वो आत्मा परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देगी, जब वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर देगा, जब वो परमेश्वर के भवन को जाने लगेगा, परमेश्वर के पीछे काम करने लगेगा, उसका दिन, दोपहर, शाम, रात जो है खुदा के कामों में बीतेगी। और उन तमाम भले कामों में जो खुदा ने चुन रखे हैं कि वो मनुष्य जो है लोगों के लिए करे, जब उन कामों में अपना ध्यान को लगाएगा, तो खुदा बहुतायत से खुश होगा, आनंदित होगा हमसे और उस व्यक्ति के बचाए जाने से जिसको हमने बचाया है, और स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हम इसी चीज़ की खोज में रहें, हम ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए